हेलो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर गणेश हियर। इस वीडियो में वी विल सी सम फंडामेंटल्स ऑफ collision of elastic bodies. So very first term which we need, that is a momentum. Now this momentum has two different entities. One is linear momentum and another one is angular momentum. अभी ये momentum क्या होता है? Basically it is a total quantity of motion possessed by a particle. अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखे जाए तो लीनियर मोमेंटम इज व्हाट इट इज मास इनटू वेलोसिटी. ओके, तो मास विल बी देयर इन केजी, वेलोसिटी विल बी देयर इन मीटर पर सेकेंड, सो इट्स यूनिट इज गोइंग टू बी केजी मीटर पर सेकेंड. अभी इसमें क्या होता है, ज़्यादा हेवी ऑब्जेक्ट हो या फास्ट ऑब्जेक्ट हो, दोनों, हेवी मतलब हैविंग हायर मास, देन फास्ट मतलब हैविंग हायर वेलोसिटी, द काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल कैरी मोर मोमेंटम. ठीक है. अभी दूसरा टर्म है एंगुलर मोमेंटम. अभी ये मैथमेटिकली क्या है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी. सो एंगुलर मोमेंटम इज व्हाट आई इंटू ओमेगा, वेयर आई स्टैंड्स फॉर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी. और इसका एसआई यूनिट इज गोइंग टू बी व्हाट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ठीक है. अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है. सो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स. यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्रक इज़ हार्डर टू स्टॉप देन बाइसिकल. अभी अगर ट्रक का वेट है सपोज 10,000 kg एंड बाइसिकल पे राइडर के साथ वेट है सपोज 100 kg, सो 10,000 kg ट्रक एंड 100 kg बाइसिकल. अगर दोनों का स्पीड सेम भी है तो इसका मास ज़्यादा है ना, तो इसका मोमेंटम भी ज़्यादा रहेगा. तो मोमेंटम ज़्यादा है तो इट विल बी मोर हार्डर टू स्टॉप दी ट्रक. ठीक है. और एक चीज़ हमने देख सकते हैं कि व्हेन वी फायर द बुलेट, अभी बुलेट जब हम फायर करते हैं तो बुलेट को की रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में उसको फास्टर मूवमेंट चाहिए, मोमेंटम चाहिए फॉरवर्ड. ठीक है. सो बुलेट इज हैविंग इट्स ओन मास, इट शुड हैव वेरी हाई वेलोसिटी. तो अगर हाई वेलोसिटी चाहिए, एक बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम चाहिए, तो वो मोमेंटम कैसे मिलता है उसको? ठीक है. सी द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड. ठीक है. तो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम कैन बी फेल्ट, ठीक है, इन रिवर्स डायरेक्शन. तो ये मोमेंटम का जो कंजर्वेशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द न्यूटन्स थर्ड लॉ. वो क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है. सो देन अगेन रॉकेट इजेक्शन. ठीक है. सो व्हाट, वेन एवर रॉकेट इज बीन लॉन्च्ड, ठीक है, रॉकेट को जितना ज़्यादा थ्रस्ट चाहिए, ठीक है, उतना ही ज़्यादा गैस या मास हाई स्पीड से व्हाट, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो रॉकेट विल इजेक्ट गैस डाउनवर्ड एट हाई स्पीड. ठीक है. ड्यू टू विच इट विल गेन मोमेंटम इन रिटर्न इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. तो अगेन न्यूटन्स थर्ड लॉ विल कम इन टू पिक्चर एंड यहाँ पे भी मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हैज़ बीन कंजर्व्ड. ठीक है. अभी दिस फिनोमिनन ऑफ कैचिंग ए बॉल, अभी क्या होता है, जब बॉल कोई क्रिकेटर पकड़ेगा तो क्या करता है कि हैंड्स को थोड़ा बैक साइड पे पुल करता है. उसकी वजह से क्या होगा कि कांटेक्ट टाइम इंक्रीज होगा हाथ के साथ उसका, एंड इट विल रिड्यूस द फोर्स. जो इम्पैक्ट हाथ पे आने वाला था, हाथ को थोड़ा पीछे लेने की वजह से क्या होता है, उसका इम्पैक्ट फोर्स कम हो जाता है. तो यहाँ पे भी ये एक टर्म पिक्चर में आता है. ठीक है. इफ़ यू सी द सिग्निफिकेंस इन व्हीकल सेफ्टी, ठीक है, सो सेफ्टी डिवाइसेस, ठीक है, यूजेस मोमेंटम प्रिंसिपल टू रिड्यूस द इंजरी फॉर द पैसेंजर्स ड्यूरिंग कोलिजन्स. ठीक है. अभी एयर बैग क्या करता है, अभी जब अगर एयर बैग नहीं रहेगा, ठीक है, और सडनली अगर कार इम्पैक्ट करता है तो क्या हो जाएगा, जो भी ड्राइवर सीट पे या व्हीकल के अंदर बैठा है वो पर्सन मास ऑलरेडी पोजेसेस मास, और वेलोसिटी कितना है उसका, गाड़ी का जितना वेलोसिटी रहेगा उतना वेलोसिटी रहेगा. तो दैट मोमेंटम, उस मोमेंटम से वो इम्पैक्ट करेगा. ठीक है. तो वो रिड्यूस करने के लिए व्हेन एयर बैग ओपन्स, ठीक है, तो इम्पैक्ट, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट का टाइम जो है वो इंक्रीज कर देगा एयर बैग. ठीक है. जिसकी वजह से पैसेंजर पे आने वाला फोर्स रिड्यूस हो जाएगा.
ठीक है। और एक चीज़, मोमेंटम तो जब कोलिजन होगा तो दैट पैसेंजर इज ऑलरेडी हैविंग मोमेंटम, तो सीट बेल्ट उसको रिवर्स डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, तो इट इज़ जस्ट स्टॉपिंग द मोमेंटम, और वो जो स्ट्राइक होने वाला है, ठीक है, उसका जो मोमेंटम है वो कम करेगा, ठीक है, एंड इट विल स्प्रेड द फोर्स अक्रॉस ए बॉडी, तो उसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। देन कार का जो फ्रंट जोन होता है दैट इज़ कॉल्ड एज ए क्रम्पल जोन। तो जब कार कोलाइड होता है तो वो टाइम पे क्या होता है कि कार का फ्रंट इस तरह से बना है कि वो डिफॉर्म हो जाए, तो आगे का जो पूरा बॉडी रहता है उसका वो डिफॉर्म हो जाता है। बॉडी डिफॉर्म करने के लिए काफ़ी कुछ एनर्जी लगेगा, तो वो भी क्या करेगा, वो भी मोमेंटम को क्या करेगा, मोमेंटम को कम करेगा ड्यूरिंग क्रैश। इट इज़ एब्जॉर्बिंग द एनर्जी और एब्जॉर्बिंग द मोमेंटम, ठीक है। सो इन दिस वे the momentum is very important term in the field of what, physics, और in real life applications also, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी इम्पल्स मतलब क्या होता है, इट इज़ ए इम्पल्स इज ए फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इफ द सम ऑफ इम्पल्सेस ऑफ फोर्सेस इज ज़ीरो, ठीक है, तो अबोव इक्वेशन इज गोइंग टू बी व्हाट, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरह से द टोटल मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड, ठीक है। तो क्या होता है व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, तो वो केसेस में, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज गोइंग टू बी ए फाइनल मोमेंटम, और इस तरह से मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ठीक है। सो मोमेंटम कंजर्व हो जाता है, ऐसे कौन से केसेस होते हैं, ठीक है, बेसिकली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्सेस आर ज़ीरो, ठीक है, व्हेन टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है, एंड व्हेन ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट इम्पल्सिव फोर्स मीन्स व्हाट, very high amount of force is applied for short duration of time। impulsive force किसको बोलते हैं, force applied for a short time उसको बोलते हैं impulse force, ठीक है। तो इस तरह से that is called as what, that is called as conservation of momentum, ठीक है। then let us see collision of elastic bodies। अभी elastic body मतलब क्या कि it is having capacity to regain its original shape and size, ठीक है, even after what, even after deformation। the property of body by virtue of which they rebound after impact is called as elasticity, ठीक है। so body which rebounds to greater height is said to be more elastic than which rebounds to lesser height, ठीक है। बाउंस होने के बाद, ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी फ्लोर पे हम लोग कोई बॉल को बाउंस कर रहे हैं, तो जो मटेरियल का बॉल ज़्यादा बाउंस होगा दैट इज सेड टू बी मोर इलास्टिक दैन व्हाट, दैन द बॉल विच रिबाउंस लेस, ठीक है। अगर बॉडी डज नॉट रिबाउंड एट ऑल आफ्टर इम्पैक्ट, इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इन इलास्टिक बॉडी, कि इम्पैक्ट के बाद अगर वो बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब किए जा रहा है और रीबाउंस नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इन इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अभी ये कोलिजन का फिनोमेना होता कैसे है, ठीक है, जब दो बॉडीज़ कोलाइड हो जाएंगे ऑन ईच अदर, ठीक है, देन हाउ इट वर्क आउट, ठीक है। तो क्या होता है जब दो बॉडीज़ कोलाइड होंगे, द बॉडीज़ इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, ठीक है, कोलिजन होने के बाद एक शॉर्ट मोमेंट के लिए वो रेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दे विल कम मोमेंटरीली टू रेस्ट, ठीक है। देन दे बॉडीज टेंड टू कॉम्प्रेस ईच अदर, एक दूसरे को वो कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे सो लॉन्ग एज दे आर कॉम्प्रेस टू मैक्सिमम वैल्यू, तो वो एक दूसरे को कॉम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन होने के बाद वो क्या करेंगे, वापस उसका ओरिजिनल शेप रीगेन करने की कोशिश करेंगे। सो दे विल अटेम्प्ट टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप ड्यू टू देयर इलास्टिसिटी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड एज restitution, okay। So time taken by two bodies in compression will be called as time of compression,
and regaining the shape will be called as time of restitution. ठीक है, and sum of both the times will be called as what? Period of impact. ठीक है, और ये होने के बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे? टाइम ऑफ रेस्टिट्यूशन के बाद दे विल गेट सेपरेटेड. ठीक है, सो दैट इज द फिनोमिनन ऑफ व्हाट? कोलिजन. अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये लॉ क्या बोलता है? ठीक है, लेट अस सी. दिस सेज, इट स्टेट्स दैट total moment of two bodies remain constant after their collision or any other mutual action. ठीक है, तो जब दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो उनका टोटल मोमेंटम इज गोइंग टू बी व्हाट? कांस्टेंट. ठीक है, सो मैथमेटिकली कैसे बोल सकते हैं? मैथमेटिकली वी कैन एक्सप्रेस इट एज व्हाट? फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम. ठीक है, लेट अस कॉल्ड एज मास इनटू वेलोसिटी. m1 is the mass and u1 is the initial velocity. Initial momentum of second body is going to be what? Mass is m2, initial velocity is u2. So total initial momentum will be m1 u1 plus m2 u2. Similarly, total final momentum is going to be what? U is replaced by v, so m1 v1 plus m2 v2, where v1 and v2 are going to be what? V1 and V2 going to be final velocities after what? After collision. So according to law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 is m1 v1 plus m2 v2. This formula is essential for solving the problem. Okay, so this formula you should write down. Okay, then what? m1 stands for mass of first body, then u1 stands for initial velocity of first body, v1 stands for final velocity of first body, and m2 u2 v2 will be for second body. Okay, अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन ऑफ इलास्टिक बॉडीज, न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? ठीक है, लेट अस सी. अभी जब दो बॉडीज इम्पैक्ट करेंगे, सी कंसिडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग डायरेक्ट इम्पैक्ट एज शोन इन फिगर. तो दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी. ये दोनों बॉडी, ठीक है, क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट कर रहे हैं. ओके, तो लेट अस से u1 is initial velocity, v1 is final velocity for first body. Similarly, u2 v2 will be what? Values for second body. A little consideration will show that impact will take place only if u1 is greater than u2. ठीक है, इनिशियली इसका वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है. अगर u1 u2 से ज़्यादा है तो ये इसको अप्रोच करके इसके साथ कोलाइड हो जाएगा. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज गोइंग टू बी व्हाट? u1 माइनस u2. ये दो बॉडीज में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया? u1 माइनस u2. सिमिलरली इम्पैक्ट होने के बाद, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ठीक है, द सेपरेशन ऑफ टू बॉडीज विल टेक प्लेस एंड ओनली इफ v2 इज ग्रेटर दैन v1. दोनों का सेपरेशन कब होगा? v2 ज़्यादा चाहिए v1 से. आ रहा है समझ में? ओके, तो किस तरह से वर्कआउट होगा? लेट अस सी. देयरफॉर सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? ठीक है, दिस v2 माइनस v1, v2 माइनस v1. ये u1 माइनस u2 impact will only happen when what? u1 is greater than u2. So u1 minus u2 is going to be velocity of approach, उन दोनों का पास आने का velocity, and separation will only possible when what? v2 is greater than v1. ठीक है, तो velocity of separation will be इन दोनों का difference. ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? It states that when two moving bodies collide with each other, अगर वो collide कर रहे हैं, then velocity of separation bears a constant ratio with velocity of approach. This is the statement. ठीक है, so velocity of separation is what? Velocity of separation is v2 minus v1 and velocity of approach is what? u1 minus u2. इन दोनों के बीच में there is some constant ratio. Let us say multiplying factor is e. ठीक है, so e जो होता है that is a constant of proportionality. E is basically what? Constant of proportionality. It is called as coefficient of restitution. ठीक है, so what?
v1 v2's are final velocity, u1 u2 are initial velocities, and E is called as what? Coefficient of restitution. So formula of E is very important. E क्या है basically? v2 minus v1 upon u1 minus u2. This formula is also essential for solving the problems. ठीक है, ये चीज़ आ रही समझ में? ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय ई. ओके ओके. Now, while solving problems on collision of elastic bodies, what you are supposed to do is, as the velocity is a vector quantity, ठीक है, तो डायरेक्शन उसका लेना ज़रूरी होता है ये फार्मूला में. अभी जो हमने ऊपर दो फार्मूले देखे, जो मैंने आपको बताया, तो वो दो फार्मूले यूज़ करके मेजरली सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं हमारे. ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या कि इसको साइन कन्वेंशन लेना ज़रूरी है. तो अगर किसी एक डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहे हैं तो दूसरे डायरेक्शन में निगेटिव बोलना पड़ेगा. दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ टू बी what incorporated. Okay, so this is all about simple fundamentals of collision of elastic bodies. Okay, so that's it for this video. From next video we will start solving the problems. Okay, thank you for watching the video.